तोभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ। तोभ्यां नमः क्षितितलामले भूषणाय। तोभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय। तोभ्यां नमो जिन भवदधि शोषणाय। तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। हो तम चरे आयो तम साधना। हो तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तन सरल सत्य सहज व्यवहार। ऐसे गुरु में हेम कुमर को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरु में हेम कुमर की बोलो सारे जय जयकार। तपाचार्य सदगुरुवर्या श्री हेम कुमार जी महाराज साहब की शासन ज्योति प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मणि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रमेय ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमनी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, स्वास्थ्य सप्ताह चला हुआ है आपके सामने। स्वास्थ्य को रहस्यों को लेकर के सप्ताह को हम मना रहे हैं। उसके अंतर्गत सुन रहे हैं आप स्वस्थ रहने के बहुमूल्य अद्भुत सूत्र। एक इंग्लिश की कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही व्यक्ति की मूल पूंजी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा स्वस्थ है बस वो उतना ही धनी है। स्वास्थ्य जो है वो धन की तरह होता है। जब हम इसको खो देते हैं इसका मूल्य और महत्व हमें तब पता चलता है। स्वास्थ्य के ऊपर ही हमारे सारे सुख आधारित है। स्वास्थ्य के ऊपर ही हमारी सारी तरक्की सारा विकास आधारित है। इसलिए स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना वो हमारा पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है। आज व्यक्ति का स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं है। आज हर व्यक्ति जो है वो कई कई रोग पाल करके बैठा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि जिसकी मेडिसिन ना चलती हो, जिसने कभी दवा ना खाई हो। शायद ही ऐसे व्यक्ति हो जिसके शरीर में रोग ना आया हो। आज रोग है वो बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। लाखों रोग फैल रहे हैं, लाखों दवाइयां निकल रही हैं, रिसर्च हो रही है, अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई दवाइयां आ रही हैं, रोग बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। आप देख करके हैरान हो जाएंगे, नित्य नई बीमारी का नाम सामने आता है। नई नई बीमारियां जैसे मार्केट में बाकी वस्तुएं लॉन्च होती है ना, इसी प्रकार कोई ना कोई नई बीमारी हर समय लॉन्च होती ही रहती है। कुछ अरसे के बाद नई बीमारी का नाम सुनते हैं। तो बीमारी बढ़ती चली जा रही है और डॉक्टर
पहले कभी एक डॉक्टर होता था और वो सारा इलाज कर देता था, और अब इतने डॉक्टर है। स्किन का डॉक्टर अलग है, हार्ट का अलग है, हड्डियों का अलग है, आंखों का अलग है, इतने डॉक्टर है, हर एक चीज का अलग अलग डॉक्टर है। और आने वाले समय में तो ऐसा लगता है कि दो आंखों का भी शायद एक डॉक्टर नहीं रहेगा, वो भी राइट आंख का अलग होगा, लेफ्ट आंख का अलग होगा। जो दिखानी होगी तो उसी के पास जाना पड़ेगा कि राइट आंख में प्रॉब्लम है तो उस डॉक्टर के पास जाओ। इनके भी शायद स्पेशलिस्ट अलग अलग हो जाएंगे। दांतों की स्पेशलिस्ट भी एक एक दांत का शायद अलग अलग हो जाएगा। इतने रोग बढ़ रहे हैं, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इतने डॉक्टर बढ़ रहे हैं, और इतने डॉक्टर होने के बावजूद भी इन रोगों के ऊपर, इन बीमारियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। इतने मेडिसिन के बावजूद भी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही है, उनके ऊपर कोई भी जो कंट्रोल है वो नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? इतने जो रोग फैल रहे हैं, जो इतनी दवाइयां खानी पड़ रही है, इन रोगों का कारण क्या है? इन रोगों का कारण अगर कोई है तो वो है हमारी जीवन शैली का सही ना होना। गलत जीवन शैली के कारण ये सारे रोगों को हम बुला रहे हैं, भुगत रहे हैं। और दूसरा कारण है स्वस्थ रहने के रहस्यों से अनभिज्ञता का होना, स्वस्थ रहने के रहस्यों की जानकारी ना होना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे इन सारे रोगों का। पहली बात है हमारी गलत जीवन शैली। हमारी जीवन शैली कैसी हो चुकी है? आज आप देखिए कि आपके शरीर से मेहनत हटती चली जा रही है। पहले लोग मेहनती होते थे, इसलिए वो स्वस्थ रहते थे, निरोग रहते थे। और आज जो व्यक्ति है उसने मेहनत करना छोड़ दिया है। आज उसके पास धन बढ़ गया है, आज साइंस ने नए नए साधन दे दिए हैं, उन साधनों का वो सुख उपभोग कर रहा है, और सुख उपभोग में उसने सारी मेहनत करनी छोड़ दी है। आज हमारे घरों के अंदर झाड़ू लगाने वाली बाई है, कपड़े धोने वाली बाई है, बर्तन साफ करने वाली बाई है, और तो और आपकी मसाज तक करने वाली बाई है, और तो और जहां तक के कई घरों में खाना पकाने वाला भी लगा हुआ है। मेहनत नहीं है, सारी मेहनत। पहले जो लोग थे वो मेहनत करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। वे खुद चक्की पीसते थे, खुद अपना काम खुद करते थे। और इधर भाइयों को देख लो, दुकान पर जा करके उन्होंने भी नौकर चाकर रखे हुए हैं, यहां तक कि पैसे गिनने के लिए भी मनीम रखा हुआ है, हिसाब किताब करने के लिए भी रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने तो अपने ही मनीम को अपनी दुकान खोलने के लिए भी रखा हुआ है कि जा करके तुमको दुकान खोलनी है, भगवान की पूजा भी तुम्हें करनी है, दीप बत्ती लगा देना है, वो भी नहीं हो रही। इतनी मेहनत हमारे शरीर से क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। शरीर जितना ज्यादा सुविधा में पड़ेगा उतना अस्वस्थ रहेगा। जितनी शरीर से मेहनत करोगे आपके रोग एक एक करके निकलते चले जाएंगे। आप देखें प्राचीन समय में जो राजकुमार होते थे वो गुरुकुलों में पढ़ते थे, और गुरुकुलों में वो मेहनत कराई जाती थी उनसे। देखा नहीं जाता था कि जो राजकुमार है अमीर है, ऐसा नहीं देखा जाता था कि उनको सुविधा दी जाए, उनसे मेहनत कराई जाती थी। गुरुओं की लकड़ी लेकर के आनी थी, खाद वगैरह देनी थी, पेड़ पौधों को पानी देना है, खुदाई करनी है, बड़ी बड़ी जो मेहनत है उनसे की जाती थी। तभी जाकर के वज्र जैसा उनका शरीर होता था, और तभी जाकर के बड़े बड़े युद्धों में वह कामयाबी हासिल करते थे। और आज कोई मेहनत नहीं आपके बच्चे की, इसीलिए तो आपका जो शरीर है बच्चों का वो थुलथुला बन गया है। आज इतनी ज्यादा सीटिंग है, इसके लिए अमेरिका का हार्ट एसोसिएशन वालों ने ये कहा है कि 1950 के बाद 83% जो जॉब है वो मात्र सिटिंग वाली है, जिसमें कोई शारीरिक मेहनत नहीं है, ऐसी जॉब है। और इसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, जो चिंता का विषय है। कार्डियोलॉजी डॉक्टर एरन माइकोस ने एक अनुसंधान बताया है। उसने जो अनुसंधान में रिसर्च में बताया है कि जो लोग हैं वो 10 घंटे बैठते हैं, जो लोग प्रतिदिन व्यायाम भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और लगातार अगर 10 घंटे उनकी सिटिंग है, तो ऐसे लोगों में शुगर, हार्ट अटैक और कैंसर की दर ज्यादा है। और उन्होंने इसके लिए चिंता जाहिर की है।
और ये ग्राफ बैठने का बढ़ता चला जा रहा है, जितने काम है वो सिटिंग वाले हैं। डिजिटल युग आ गया है, कंप्यूटर का युग आ गया है, और उसके कारण ये सारी शारीरिक जो मेहनत थी वो खत्म हो गई है और इंसान के पास सिटिंग ही सिटिंग है। अगर तुम 1 घंटा एक्सरसाइज भी कर लेते हो, 7 किलोमीटर की सैर भी कर लेते हो, तो लेकिन बाकी 23 घंटे क्या है? वो जो 23 घंटे है आपके, जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है, वो अस्वस्थ का तरीका है, ये स्वास्थ्य का तरीका नहीं है। इसलिए अपनी जीवन शैली को आपको बदलना होगा। जीवन शैली को छोटे छोटे काम अपने हाथों से करना सीखें। सुबह उठ करके अपना बिस्तर खुद उठाएं, सुबह उठ करके अपने बर्तन खुद साफ कर ले। आपको अगर किसी को बुलाने की जरूरत है, आवाज ना लगाए, बल्कि के उठ करके बुला करके आए। या फिर फोन पे आप नीचे बैठे, ऊपर से किसी को बुलाना है तो फोन पे बुला रहे हैं कि नीचे आना, खुद उठ करके चले जाएं और खुद उठ करके बात करें। किसी वस्तु की जरूरत है, नौकर को मत बुलाओ, खुद उठ करके लो, मेहनत करो। परमात्मा प्रभु महावीर ने भी शमन कहा है एक साधु को, इसीलिए कि जो श्रम करता है वो कौन होता है? श्रमण होता है, वह साधु होता है। उसके जीवन में साधुता आती है जो क्या करते हैं? श्रम करते हैं। श्रम को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। स्वावलंबी बनना, जो लोग स्वावलंबी का जीवन जीते हैं वह लोग हमेशा सुखी रहते हैं। स्वावलंबी बनिए। आज आप कितने प्रावलंबी हैं कि आज नौकरों पर डिपेंड है, और जब एक दिन नौकरानी नहीं आती तो बुखार चढ़ने वाला हो जाता है कि आज क्या बनेगा, आज तो झाड़ू पोछा लगेगा नहीं, आज बर्तन कौन देगा, आज रोटी कौन खाएगा। तो प्रावलंबन का जीवन जीना ये दरिद्रता की निशानी है, ये अस्वस्थता की निशानी है। इसलिए अपने जीवन के अंदर स्वावलंबी बने, अपना कार्य खुद करें, श्रम करें, मेहनत करें। ये मेहनत आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगी, आपको ऊर्जा देगी, ऐसी ऊर्जा देगी जो आपके दिमाग को भी तेज करेगी, तीव्र करेगी, ऐसी ऊर्जा। लेकिन आज मेहनत खत्म है, आज हम सारे आलसी अजगरनंद हो रहे हैं, आलस बढ़ता चला जा रहा है। जब मेहनत नहीं होगी तो शरीर पे आलस आएगा ही आएगा। आज मेहनत नहीं है, आपका पसीना नहीं बहता, इसलिए आज रोग भी नहीं निकल रहे हैं। मेहनत ना होने के कारण शरीर फुलफुला हो रहा है, मोटापा बढ़ता चला जा रहा है शरीर के ऊपर, और मोटापा अनेक रोगों का घर होता है। जब हम मेहनत करते हैं, शरीर से जो पसीना निकलता है, उस पसीने से आपकी सारी बीमारियां बह जाती हैं। लेकिन आज हम पसीना तो आने ही नहीं देते, एक पल का पसीना हमें गवारा नहीं है। कभी पंखा चलाओ, एसी चलाओ, ताकि क्या ना आए? पसीना ना आए। वो सारी बीमारियों को हम अंदर ही रखते हैं, उनको बाहर निकलने नहीं देते। यही कारण है कि आज हमारा जो शरीर है वो रोगों का घर बना हुआ है। ये हमारी गलत जीवन शैली है कि शरीर के द्वारा मेहनत ना करना। आज इंसान कितना आलसी हो गया है, इतना आलसी हो गया है कि अपना पानी भी खुद नहीं पीना चाहता। वो सोचता है कि यदि नौकर पानी पिला दे तो ही क्या है, ठीक है, कोई दूसरा पिला दे तो ही ठीक है। कहते हैं कि एक जगह पर एक व्यक्ति पहुंचा, उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, बहुत ज्यादा प्यासा था, और वो जंगल में पानी की तलाश में पहुंचा तो उसने देखा वहां पर एक कुआं है, पास में बाल्टी पड़ी है और एक रस्सी भी पड़ी है, सारे साधन पड़े हैं। लेकिन कुएं से पानी निकाले कौन? वो था आलसी, पूरा अजगरानंद। और उसने सोचा कि मैं कैसे पीऊं, मैं कैसे निकालूं, मैं तो अमीर ज्यादा हूं, अमीर लोग काम क्यों करें। और ये तो उसकी शान के खिलाफ है। और वो आराम से वहीं पर बैठ गया, प्यासा बैठा है, पानी भी पास में है, बाल्टी भी है, रस्सी भी है, सारे साधन है, प्यासा बैठा है। और इतने में एक दूसरा व्यक्ति आता है, और वो जब आया तो उसने कहा भैया प्यास बहुत लगी है, पानी पी लो। उसने कहा कि अरे मैं तो खुद प्यासा बैठा हूं, तुम पानी पिलाओ। उसने कहा क्यों, पर प्यासे क्यों बैठे हो? उसने कहा कि सब कुछ है पर मैं अमीर ज्यादा हूं, इसलिए पानी खुद निकाल के नहीं पी सकता। उसने कहा तो ठीक है, अगर तू अमीर ज्यादा है तो मैं नवाब ज्यादा हूं, और मैं भी पानी खुद निकाल के नहीं पी सकता। और वो आलसी भी वहीं पर बैठ गया उसके साथ। अब बैठे प्यास सह रहे हैं दोनों, आलस के कारण, सारे साधन है, बस आलस नहीं प्रयोग करना। इतने में एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो आकर के उनको कहता है कि बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, बहुत पुण्य धर्म लगेगा तुम्हें। वो कहता है धर्म की बात तो छोड़े, तू धर्म कर ले, हम भी प्यासे बैठे हैं, तू हमें पानी पिला दे, तेरा भी धर्म हो जाएगा। वो कहता कमाल होगी, तुम दोनों प्यासे बैठे हो,
पर क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं अमीर ज्यादा हूं, ये शहर ज्यादा है और पानी खुद निकालना, काम करना हमारी शान के खिलाफ है, इसलिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं। तो तीसरे वाले ने कहा कि ये तो मेरी भी शान के खिलाफ है, क्योंकि यदि तुम अमीर ज्यादा हो, जो नवाब ज्यादा है, तो मैं साहब ज्यादा हूं, मैं शाहजादा हूं, इसलिए मेरी भी शान के खिलाफ है। और वो भी बैठा है, पूरी आलस में बैठ गया। इतने में एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने आकर के उनसे कहा कि हमें पानी पिलाओ, प्यास लगी है। उन्होंने कहा हम तो तीनों ही प्यासे हैं, तुम पिलाओ हमें पानी। उसने कहा पर क्यों, तुम्हारे पास सारे साधन है, फिर क्यों प्यासे बैठे हो? उसने कहा पहले पानी पिला फिर बताएंगे। उसने कहा नहीं, पहले बताओ प्यासे क्यों बैठे हो, पानी पास में है, बाल्टी पास में है, रस्सी पास में है, फिर प्यासे बैठे हो, पहले कारण बताओ, उसके बाद पानी पिलाऊंगा। उन तीनों ने कारण बताया कि कारण ये है, मैं अमीर ज्यादा हूं, पानी पीना मेरी शान के खिलाफ है। ये नवाब ज्यादा है, इसकी प्रतिष्ठा धूमल होती है खुद पानी निकाल करके पीने में। तीसरा शाह ज्यादा है, इसका भी अपमान होता है खुद अपने हाथों से पानी निकाल करके पीने में, इसलिए हम प्यासे बैठे हैं। तो चौथे वाले ने कहा तो ठीक है, बैठे रहो फिर तुम प्यासे। और उसने खुद पानी निकाला और पिया। उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, अकेले पानी पी रहे हो और हमें पानी दे नहीं रहे। उसने कहा साहब सुन लो, तुम अगर अमीर ज्यादा है, ये अगर नवाब ज्यादा है और वो अगर साहब ज्यादा है, तो मैं हराम ज्यादा हूं, खुद पानी पीता हूं लेकिन दूसरों को नहीं पिलाता हूं। बिल्कुल सही है, यही स्थिति सब लोगों की है कि अब हम अमीर हैं, हम अमीर जाते बन चुके हैं, नौकर रखो और मेहनत क्या करो, बंद करो। इस मेहनत ने तुम्हें आलसी बना दिया, और ये जो आलस है तुम्हारे शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ आलस है, ये तुम्हारे शरीर को रोगों का घर बना रहा है। मेहनत कीजिए अगर रोगों को समाप्त करना चाहते हैं। आज तुम्हें जो नींद नहीं आ रही, तुम्हें नींद की गोलियां खानी पड़ रही है, उसका कारण ही यही है कि आज तुम्हारे शरीर से मेहनत नहीं है। मेहनत जो करते हैं उनको कोई चिंता नहीं लगती, टेंशन नहीं लगती, स्थितियां उन पर भी आती हैं, उनको तुम्हारे से ज्यादा, बल्कि तुम्हारे से ज्यादा स्थितियां उनके पास हैं, लेकिन फिर भी वो आराम की नींद सोते हैं, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे अंगों को शिथिल करता है। और जैसी शरीर में शिथिलता आती है, थकान आती है, कैसी भी चिंता हो, कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। कांटों पे भी नींद आ जाती है जब शरीर थकता है। शरीर थकाते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो, और फिर आके कहते हो नींद नहीं आती, बड़े परेशान है, हमें नींद नहीं आ रही, और नींद ना आने की नींद की गोलियां खा रहे हैं जो और बीमारियों को बढ़ा रही है। और अगर व्यक्ति को नींद प्रॉपर नहीं आती तो वो लोग पागल तक हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है उनको। नींद का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नींद अगर नेचुरल तरीके से आ सकती है तो ये मेहनत से आ सकती है। कहते हैं कि एक राजा था, उसको भी नींद नहीं आती थी, बहुत इलाज करवाया उसने, नींद आ जाए लेकिन नहीं आती थी। बहुत उसने अपने कमरे को चेंज करवाया, रंग बिरंगे रंग लगवाए, इससे नींद आएगी, उससे नींद आएगी, नीला रंग कर लूं उससे नींद आएगी, इस रंग से, लेकिन नहीं आई। उसने सोचा अरे मेरे जो सारा जो बेड है ये हार्ड है, इसको मखमली करो शायद नींद आ जाए। मखमली गद्दा लगा लिया है, मखमली तकिया लगा लिया है, लेकिन नींद नहीं आ रही। बड़े बड़े डॉक्टर आगे हैं, वैद्य आगे हैं, तांत्रिक आगे हैं, उन्होंने तांत्रिक टोटके भी बता दिए, लेकिन नींद नहीं आई। तुम्हें भी जब नींद नहीं आती तुम भी पूछने जाते हो ज्योतिषियों से, नींद नहीं आती क्या करें, और वो तुम्हें उपाय बताते हैं, नींद फिर नहीं आती। डॉक्टरों की गोली लेके भी लोगों को नींद नहीं आ रही, और उसकी भी यही स्थिति थी, सारे उपाय, सारे टोटके, सारी दवा दारू कर ली, लेकिन राजा को नींद नहीं आती थी। बड़ा परेशान राजा, किसी भी तरीके से नींद नहीं आ रही। एक दिन सैर करने जा रहा था, उसने देखा कि एक किसान एक पत्थर के ऊपर दोपहर की धूप में खराटे मार करके सो रहा है। राजा ने देखा, राजा का दिल तरस गया, काश ऐसी नींद मुझे भी हो, कमाल होगी। पत्थर के ऊपर दोपहर की धूप में थोड़ी थोड़ी वृक्ष की छाया है और उसमें खराटे मार के सो रहा है, ऐसी नींद को तरस गया हूं मैं, काश मुझे भी कभी ऐसी नींद आए, और मुझे समझ नहीं आता इसको ऐसी नींद कैसी आ रही है। उसने उस किसान को उठाया, उठा करके पूछा क्या करते हो तुम, कौन सी दवा लेते हो?
इतनी गहरी इतनी प्यारी नींद तुम्हें, ना धूप का पता ना पत्थर का पता, खराटे मार के सो रहे हो। मैं तरस गया हूं इस नींद को, सारे उपाय कर लिए लेकिन मुझे वो नींद नहीं आती। क्या करते हो तुम? उस किसान ने कहा कि क्या करता हूं, तुम्हें अगर नींद चाहिए, वो दवाई लेनी है तो ये पकड़ो मेरी कही, ये पकड़ो मेरे सारा हल और खेत के साधन, आज पूरा दिन मेरे खेत में काम करो और फिर जाकर के बताना तुम्हें नींद कैसी आती है। राजा ने उस कही को पकड़ा और उस किसान के कहे अनुसार वो उस खेत की जुताई करता रहा, उसकी बहाई करता रहा, उसकी बुआई करता रहा और शाम तक राजा पूरी तरह थक गया और जैसे घर पहुंचा, जाते बेड पर लेटते ही गहरी नींद उसको आ गई। और सुबह आया, उसने कहा ये क्या है? उस किसान ने कहा मेहनत। मेहनत ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें नींद लेने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। मेहनत कीजिए, शरीर को थकाइए, आपको नींद बड़े आराम से आएगी, किसी गोली की किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत आपके शरीर को ऊर्जा देती है, आपके शरीर को स्वस्थ बनाती है। एक 8 घंटे की मेहनत एक विटामिन की गोली जितना आपके शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। एक 8 घंटे की हुई मेहनत, इतना मेहनत का प्रभाव होता है। मेहनत करने से आपका दिमाग हल्का रहता है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आपके माइंड के जो सनाजी है वो भी शिथिल होते हैं, वो रिलैक्स में चले जाते हैं, आराम में चले जाते हैं, जिससे आपका तनाव भी कम होता है, आपकी बुद्धि तीव्र होती है और उसके साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बनती है। ये जो सारा इनबैलेंस्ड हो रहे हो, ये जो सारा अस्थिर हो रहे हो, स्टेबिलिटी कम हो रही है, उसका कारण भी यही है कि हमारे शरीर से मेहनत चली गई है। तो मेहनत कीजिए स्वस्थ रहने के लिए, अपना काम खुद कीजिए, आप हटा दीजिए नौकर चाकर, जितना काम खुद कर सकते हैं उतना खुद कीजिए और मेहनत कर कर करके अपने शरीर से इन रोगों को बाहर निकाल दीजिए। एक सीक्रेट्स है स्वास्थ्य का, एक वैद्य कवि द्वारा लिखा गया है। उसने लिखा है, स्वस्थ रहने का तरीका बताया है। क्या बताया है? उसने कहा है, भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पीव, तिगुना गुना श्रम कर, चौगनी हंसी, 125 वर्ष जीव। क्या कहा उसने? कि भोजन तो आधा पेट करो, पानी दुगना पियो, मेहनत तिगुनी करो, हंसी चौगनी करो जीवन में और फिर स्वस्थ और लंबा जी सकोगे। लेकिन हमने सारा उल्टा किया हुआ है। हम खाते सबसे ज्यादा, पानी उससे कम, मेहनत उससे भी कम और हंसी तो आती ही नहीं है। वो तो हर समय 12 बजे रहते हैं। हंसी तो कोई हंसी के चुटकुले सुना दे तो भी नहीं आती है। और ये जो हंसी हम हंसते हैं ना, ये सारी आर्टिफिशियल हंसते हैं। ये समाज के बीच में जाना है, बैठना है, इसलिए जरूर मुस्कुराना पड़ता है। जबरदस्ती मुस्कुराते हैं, जबरदस्ती हंसते हैं, लेकिन वो हंसी जो खिलखिला करके भीतर से फूटती है, जो गदगद कर देती है, वो हंसी तो हमारी क्या होगी है, गायब ही होगी है। वो हंसी तो है ही नहीं। बाहर से थोड़ा मुस्कुराते हैं, अंदर बेडरूमों में बैठ करके जा करके आंसू बहाते हैं, रोते हैं, हंसी गायब होगी है। और 4 गुना हंसी जितना खाते हैं उससे 4 गुना जो हंसता है, जो खिलखिलाता है, जो मस्त रहता है, उसके शरीर में कभी रोग नहीं आया करते, वो स्वस्थ और लंबा जीते हैं। ये क्या है? इसका सीक्रेट्स है हमारे स्वास्थ्य का।